बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो इतने सारे लोगों ने जो तारीफ की है उसका तारीफ की है, पता नहीं उसके काबिल नहीं है। वो 40 साल की जो सरकारी सेवा की वो जिंदगी मेरी बीत गई है। अब आगे का क्या होगा वो लोगों के हाथ में है। अल्लाह ने नवाजा तो खिदमत करेंगे। ये 2021 में 65 साल की उम्र होने के बाद से रिटायर किए और फिर ये डिसाइड किया कि अब काम नहीं करेंगे, बहुत हो गया। 40 साल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस लंबे सफ़र में एकदम रगड़ जाता है आदमी अगर आप ये करिए तो। लेकिन फिर ये जब ये सेंटर का ये मामला खुला और फिर इसमें हुआ कि इलेक्शन हो रहा है और कोर्ट ऑब्जर्वर से हो रहा है, और फिर हमने देखा कि 2004 में जो हमको मेंबरशिप मिली थी, अप्लाई तो पहले किया था लेकिन 2004 में कार्ड मिला था, तो वहाँ से लेकर के अभी तक इसमें से इमारत बनी थी 2004 के पहले, उस वक्त से कुछ नहीं हुआ था। उस वक्त थे मूसा रजा साहब ने काफ़ी मेहनत की थी, वो सर्विंग सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। बेगम आबदा अहमद थी मेरे दोस्त की माँ, और हकीम साहब थे, मेरे ससुर भी थे शाहबुद्दीन साहब। बहुत अच्छा एक वाक़या बताते हैं कि जब ज़मीन की बात हुई इस्लामिक सेंटर का, तो लोग कमेटी थी उसमें शाहबुद्दीन साहब भी थे, तो इंदिरा गांधी ने खबर कराया किसी कांग्रेस के चमचे से कि तो अगर शाहबुद्दीन साहब को हटा दो कमेटी से तो हम ज़मीन दे देंगे। तो शाहबुद्दीन साहब उसी वक्त रिज़ाइन कर दिए, फिर ज़मीन मिली इस सेंटर को। अभी अगर आप देखिएगा, आप लोग जो मेंबर्स हैं या वहाँ जाते हैं, तो आपका जो कार्ड है इस्लामिक सेंटर का वो झुनझुना है, उससे आपको कुछ नहीं है। आपको ना खुशी होती है वहाँ जाने से, ना आपको फ़ख्र होता है, ना आपको कोई सहूलत मिलती है, और न वहाँ कोई सेमिनार होता है, न वहाँ कुछ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है, न वहाँ की लाइब्रेरी अच्छी है, न बच्चों को हम लोग को डेवलप करना है लीडरशिप के लिए, वो भी नहीं होता है। माने जो आप समझिए कुछ नहीं हो रहा है। तो 20 साल में ऐसे ही है, लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम में ये दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ ये लैंग्वेज्ड। हमने एक कागज़ बनाया है, उसको जिन लोगों के पास नहीं है उसको प्लीज़ बांट दीजिए, देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग पूछते थे कि आप क्या करना चाहते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। जाहिर है बिहारियों को ज़्यादा यहाँ पर दिल्ली वाले नहीं ये करते होंगे, और तो उसमें हमने पूरा अपने आप को खोल करके सामने रख दिया है कि देख लीजिए, और उर्दू हिंदी अंग्रेज़ी में देख लीजिए। हम सिर्फ दोस्तों ये कहना चाहते हैं कि इस इस्लामिक सेंटर का स्टैंडर्ड रेस करना है, ताकि इसका जो एसिड टेस्ट होगा व्हाट इज़ कि हम लोग सक्सीड कर रहे हैं कि 2 साल में 2.5 साल में लोगों को महसूस हो कि इदारा के हम मेंबर हैं और फ़ख्र हो उन लोग को। दैट इज़ जो अल्टीमेट एसिड टेस्ट। और हम कुछ बड़ी बात नहीं करेंगे, हम पूरा बना लिया है कि क्या क्या करना है, लेकिन नंबर 1 हम सबसे पूछ करके काम करेंगे, हम अपने दिमाग से नहीं काम करेंगे। अगर आप लोगों ने नवाजा, अल्लाह ताला की ये रही मेहरबानी रही। नंबर 2 वक्त है मेरे पास और हम वक्त देंगे। और नंबर 3 कि ईमानदारी के साथ काम करेंगे। तो उससे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते हैं। बाकी तो मेरा पास्ट रिकॉर्ड देखिए और उससे ये करिए। अच्छी स्टोरीज हैं जो परवेज़ रियाज साहब ने बताया था कि इस इदारे में जैसे होना चाहिए था ना कि मुसलमानों का कुछ प्रॉब्लम्स हो तो उसको वो सरकार से टेकअप करे,
या इवन इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोशिश किया जाए। कोई मसला हो तो सरकार में रहने का फ़ायदा ये है कि हम जानते हैं कि कैसे सरकार से काम लिया जाता है, टेढ़ी उंगली से भी सीधी उंगली से भी कैसे पिटीशन किया जाता है, किस किस को अप्रोच किया जाता है। अब सबसे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कब्रिस्तानों की घेराबंदी का, जो बिहार में स्टार्ट हुआ था 90s में, बट उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 1 लाख 2 लाख रुपए साल में मिलता था, जिसमें एक आधी बाउंड्री वॉल भी नहीं बनती थी। नीतीश कुमार जब थे तो हमने कहा कि भाई इसको करवाना है कब्रिस्तानों को, तो बोले नहीं बहुत गड़बड़ है, ये तो फिर बैकलैश हो जाएगा। भाई अभी हम लोग कब्रिस्तान की घेराबंदी क्यों कराएंगे मुस्लिम कब्रिस्तानों की। तो उनको समझाना पड़ा कि कब्रिस्तानों के चलते, हम होम सेक्रेटरी थे, लॉ एंड ऑर्डर बहुत होता है, मारपीट होती है, कब्रिस्तान इंक्रोच करता है और कब्रिस्तानों में इंक्रोचमेंट होता है और दिक्कतें बहुत हैं। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कम्युनल हार्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड पीस इन सोसाइटी की वजह से हम लोग को कब्रिस्तानों को घेरना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह समझ गए वो, उसके बाद करोड़ों करोड़ रुपया हुआ दिया गया। कब्रिस्तान में घेराबंदी धड़ल्ले से स्टार्ट हुई, बल्कि कई जगह पर याद है जहानाबाद में गोली भी चलानी पड़ी, कब्रिस्तान घेरने नहीं दे रहे थे लोग, तो वो करना पड़ा। तो ये काम कैसे लिया जा सकता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट से, वो भी यहाँ पर नहीं हुआ कि किसी की आवाज़ जाए, किसी का कुछ हो। या हम क्या कह सकते हैं अपने इसका कि क्या क्या मेरे दिमाग में है, इसकी तकदीर कैसे बदला जा सकता है। बहुत सारा ये है, कागज़ में भी है और दिमाग में भी है। और अल्लामा इकबाल का जो शेर था ना कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। तो इंशाल्लाह देखिए क्या होगा, हम सामने हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, ज़्यादा वो अच्छा है कि हम कुछ बोलें या अपने बारे में झूठ मूठ का बकवास करें। तो एक सवाल हमारा है जी।